हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माँ की दुनिया में स्वागत है। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महत्वपूर्ण सप्ताह के बारे में जानकारी देंगे। प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में शिशु ब्लास्टोसिस्ट स्टेज पे होता है। इस समय विकसित हो रही प्लेसेटा एचसीजी हार्मोन बनाना शुरू करती है। खून या पेशाब में इसी हार्मोन की मौजूदगी से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तीसरे सप्ताह में भ्रूण गर्भाशय की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है और आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है। तो दोस्तों, हमें तीसरे सप्ताह में क्या क्या आहार लेना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ता के दौरान अगर हम सही खान पान नहीं रखेंगे तो कई बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, कुछ भी खाने से पहले साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान देना है। ये नहीं कि सब्जी को हमने अधिक अच्छे से धुला नहीं और बना लिया, उसको खा लिया, और कोई फल वल लिया बिना धुले खा लिया। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, लापरवाही नहीं करना चाहिए। दोस्तों, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, भ्रूण की विकास प्रक्रिया के दौरान गर्भवती को अच्छा खाना पीना चाहिए, क्योंकि वो जो खाएंगी वही आने वाले बच्चे को लगेगा। इससे बच्चे को भोजन मिलता है। अतः हमें अपने खान पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कच्चा या अध पका मीट बहुत लोग खा लेते हैं, उससे दोस्तों कई बीमारियां गंभीर हो जाती हैं। इसलिए हालांकि कई डॉक्टर होते हैं जो कि गर्भवती महिलाओं को मांस मछली न खाने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप खाते हैं तो इसको अच्छे से पका के खाइए। ये नहीं कि आधा कच्चा रहे या कच्चा मांस मछली रहे और आप खा लें, क्योंकि दोस्तों इससे नुकसान पहुंच सकता है हमारे होने वाले बच्चे को। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बिना धुले साग सब्जी या फल खाने से कई वायरस गंभीर होते हैं, वो गर्भवती महिला और भ्रूण के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अतः हमें ध्यान देना चाहिए कि बिना धुले साग सब्जी या फल को नहीं खाना चाहिए। इससे हमें वायरस नहीं फैलेंगे और बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अंडे माँ और बच्चे दोनों के लिए प्रोटीन और अमीनो एसिड के मामले में अंडे सबसे बेहतरीन स्रोत होते हैं। अंडे में कई तरह के विटामिन और खनिज पदार्थ जैसे कि कोलिन होता है, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा देता है। दोस्तों, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अंडा जो है कच्चा या कम पका हुआ ना खाएं। फायदा तो बहुत करता है दोस्तों, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कच्चा न रहे या सही से उबला न हो। अच्छे से पका के ही खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स प्रेग्नेंट महिलाएं दोस्तों रोज दूध, दही, छाछ पिए। दोस्तों, इसमें कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है। लेकिन दोस्तों, फ्लेवर दही न खाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा शुगर होती है। दही में फल डालकर आप खा सकती हैं। दोस्तों, ये खाने में भी अच्छा लगेगा, पोषक तत्व भी बढ़ जाएगा। अतः हमें डेयरी प्रोडक्ट का जरूर यूज करना चाहिए, डेली खाना चाहिए। दूध, दही, छाछ, पनीर, ये सब हम डेली अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। बीन्स, आप राजमा और सोया खा सकती हैं। बीन्स की सब्जी, सलाद या पास्ता में डाल सकते हैं। इनमें प्रोटीन, फाइबर और आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम और जिंक जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक फोलिक एसिड और आयरन से भरपूर होता है। वही ब्रोकली में भी कैल्शियम और फोलिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों, ब्रोकली प्रेगनेंसी में पावर फूड का काम करती है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और कई अन्य तरह के पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों, यह अन्य खाद्य पदार्थों से आयरन को सोखने में मदद करती है। एवोकाडो को कई लोग सब्जी की तरह भी खाते हैं। इसमें दोस्तों पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फाइबर भी एवोकाडो में उच्च मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह विटामिन ई का भी अच्छा स्रोत है। अतः हमें एवोकाडो को भी अपने आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फायदा करता है। गाजर और टमाटर
गाजर में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी खूब पाया जाता है। दोस्तों यह कैंसर और हार्ट की बीमारियों से बचाव और हेल्दी और स्किन और आंखों की रोशनी बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। अतः प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में हमें ज़रूर यूज करना चाहिए गाजर और टमाटर। और टमाटर में ल्यूटीन और लाइकोपीन होता है जो शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। यह आंखों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है दोस्तों। सौंफ शरीर को साफ रखने का काम करता है, शरीर को साफ करता है। यह खासतौर पर लीवर पर काम करता है। सौंफ में पोटेशियम भी ज़्यादा होता है जो प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत फायदा करता है। इसलिए हमें तीसरे हफ्ते में सौंफ का भी यूज करना चाहिए जो शरीर में फ्लूइड के लेवल को भी संतुलित करने में मदद करता है दोस्तों। शरीर के लिए सौंफ बहुत अच्छा होता है और इससे शरीर को अनेक पोषक तत्व भी मिलते हैं दोस्तों। अतः हमें सौंफ का भी यूज करना चाहिए, गाजर टमाटर का यूज करना चाहिए। साबुत अनाज से विटामिन। दोस्तों साबुत अनाज जैसे गेहूं हो गया, ओट हो गया, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा हो गया, जैसे मोटे अनाज अगर आहार में शामिल किया जाए तो इनसे ज़रूरी विटामिन मिलते हैं। अब छिलके वाला अनाज यूज करना चाहिए जो कि बहुत फायदा करता है। ये बच्चे की गर्भनाल के विकास में योगदान देता है दोस्तों। फोलिक एसिड गरिष्ठ खाद्य पदार्थों और अन्न में पाया जाता है। कैल्शियम डेयरी, दूध, दही और पनीर, हरे पत्तेदार सब्जियों और संतरों के रस और नाश्ते के अनाज सहित गरिष्ठ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। आयरन मांस, पोल्ट्री, समुद्री भोजन, फलिया और गहरे पत्तेदार साग में पाया जाता है। हमें अपने आहार में डेली आयरन का भी यूज करना चाहिए। कोलिन अंडे, मांस, पोल्ट्री, समुद्री भोजन और सोया खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हमें कोलिन भी मिलना चाहिए। विटामिन B12 मांस, मुर्गी पालन, अंडे, समुद्री भोजन साथ ही गरिष्ठ अनाज वाले खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कोलिन भी फायदा करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड वसा युक्त मछली, चिया बीज, अलसी और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है दोस्तों। हमें दोस्तों अपने आहार में फोलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, कोलिन, विटामिन B12, ओमेगा 3 का यूज करना चाहिए जो कि माँ बच्चे दोनों के लिए फ़ायदा करता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप रेगुलर वॉक कीजिए। शुरू में एक्सरसाइज, दौड़ना, जंपिंग करना, मरना होता है। रेगुलर वॉक से दोस्तों हमारा मूड अच्छा रहेगा दोस्तों, हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा दोस्तों हमारे अंदर। हम खुश और प्रसन्नचित रहेंगे टहलने से। सुबह उठ के आराम से अपना टहलने चले जाइए, ये बहुत अच्छा रहेगा। डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव कम होगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, शुगर लेवल सही रहेगा, BP नॉर्मल रहेगा दोस्तों। इसलिए हमें अपने रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। डेली हमें वॉक पे जाना चाहिए, ये बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। सुबह सुबह की ठंडी हवाएं और बहुत अच्छी लगती हैं। अपनी डाइट में फाइबर का यूज कीजिए। खीरा, टमाटर, ककड़ी, हरी सब्जियां, पालक, ब्रोकली का यूज कीजिए दोस्तों, ये बहुत फ़ायदा करता है। खाना दोस्तों एक साथ नहीं खाना, इस बात का ध्यान दीजिए। कुछ लोग खाना को एक साथ ले लेंगे और ढेर सारा उसको खा लेंगे, उसके बाद 4-5 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, जो कि ये सही नहीं है दोस्तों। प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ता में आप कुछ भी लीजिए, एक साथ नहीं खाइए, थोड़ा थोड़ा लीजिए और थोड़े थोड़े अंतराल पे खाते रहिए। भूखे न रहिए कि 4-5 घंटे ऐसे भूखे रहें, तो हमें सही रहेगा दोस्तों। इसके साथ साथ हमें खान पान का ध्यान रखने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए नींद भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। रात को 8 घंटे की नींद जरूर से हमें लेना है। ये नहीं कि हम 12-1 बजे रात तक जागते रहें और सुबह 5 बजे उठ जाएं, ऐसा ना रहे, बल्कि 8 घंटे की नींद जरूर लें। नींद बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों। रात को भी नींद लें और दिन में भी 1 से 2 घंटे हमें आराम कर लेना चाहिए दोस्तों, ताकि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको प्रेगनेंसी के तीसरे महत्वपूर्ण हफ्ते में कैसे ख्याल रखना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी का, इसके बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।